कोई बात, ठीक है। हेलो विद्यार्थियों, दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम श्वसन तंत्र के कुछ एमसीक्यू की बात करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मनुष्य में अंतः श्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक के अलावा अन्य सभी सही है, गलत कथन की अपने को पहचान करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। जिससे पहला ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, पसलियां अंदर दस्ती है और डायफ्राम ऊपर की ओर उड़ता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा, पसलियां ऊपर उड़ती है और डायफ्राम सपाट हो जाता है। तीसरा ऑप्शन, वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है और फेफड़ों द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है। तो हमारे पास गलत ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो गलत ऑप्शन का मतलब हो जाएगा पसलियां अंदर दस्ती और डायफ्राम ऊपर की ओर उड़ता है, ये हमारा गलत ऑप्शन होगा। यानी कि इसमें गलत ऑप्शन के आपको चयन करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो पहला होगा, पसलियां अंदर दस्ती है और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है। लेकिन सही कथन की बात करेंगे तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, पसलियां ऊपर की ओर उड़ती है, एकदम करेक्ट बात है। डायफ्राम सपाट हो जाता है, एकदम करेक्ट बात है, यानी कि चपटा हो जाता है, सपाट का मतलब। और तीसरा हमारे पास होता है, वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है क्योंकि आयतन बढ़ता है फेफड़ों का। उसके बाद फेफड़ों द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है, यानी कि हम ऑक्सीजन को अंदर को ग्रहण करते हैं। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में श्वसन सतह के लिए, ध्यान देंगे, जंतुओं में श्वसन सतह के लिए कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है, यह बहुत मोटी होती है, इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है, यह सामान्यतः शरीर के अंदर स्थित होती है। हमारे पास चार ऑप्शन है, इनके लिए एनालिसिस करेंगे अपन। यह बहुत मोटी होती है, तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और उसमें ढूंढना है कि असत्य पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है, यह बहुत मोटी होती है, यानी कि हमारे पास जितने भी जलीय जीव होते हैं उनमें से कुछ एनिमल हमारे पास ऐसे हैं जो त्वचा के माध्यम से श्वसन क्रिया करते हैं। अगर त्वचा के माध्यम से श्वसन क्रिया करते हैं तो उनकी स्किन अगर मोटी होगी तो गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, यानी कि गलत ऑप्शन हमारा पहला हो जाता है, यानी कि ये करेक्ट है इसमें। लेकिन दूसरे की बात करें, इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, यानी कि जलीय जीवों में अगर ज्यादा आकार होगा, सतही क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो जो ज्यादा गैसों का आदान प्रदान कर पाएंगे। अगर वो छोटे आकार के होंगे, सतही क्षेत्रफल कम होगा तो वह कम गैसों का आदान प्रदान कर पाएंगे। तीसरा, इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र होता है। जैसे अपन जलीय जीवों की बात करें, जिसमें हमारा एग्जाम्पल आता है मछलियां, उनमें गलफड़े पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं, जैसा कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यह बहुत मोटी होती है, यानी कि ऑप्शन गलत है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करेंगे आगे। कोशिका में 6 कार्बन वाले, कोशिका में 6 कार्बन वाले मतलब ग्लूकोज की बात हो रही है, ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले गुण पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है, कहां पर होती है। बहुत खास है और बहुत अच्छी चीज है, ध्यान समझना कि हमारे पास जैसे ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज सबसे पहले कोशिका के कोशिका द्रव्य में जाता है, पता आप सभी को। ग्लूकोज कोशिका के कोशिका द्रव्य में जाता है और हमारे पास ये बन जाता है बेटा पायरुवेट। क्या बन जाता है बोलो, पायरुवेट। तो आपसे पूछ रहा है कि कोशिका में 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज है वह पायरुवेट में कहां पर बदलता है, लोकेशन पूछ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर क्या, कोशिका द्रव्य। क्लियर है बात यहां तक की। अगले क्वेश्चन पे और पढ़ेंगे अपन। नीचे दिखाए गए मानव श्वसन तंत्र के भागों को विकल्पों में दिए गए अनुसार ए, बी और सी अक्षरों द्वारा नामांकित किया गया है, सही विकल्प की पहचान कीजिए। यानी कि ये ए हमारे पास दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है। अब ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये बेटा हमारे पास होती है ग्रसनी। क्या होती है बोलो, ग्रसनी। हमारे पास ग्रसनी होती है और ग्रसनी के बाद हमारे पास आता है बेटा सौरयंत्र और सौरयंत्र के बाद हमारे पास आती है बेटा कौन, श्वास नली। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ग्रसनी हो जाएगा, बी सौरयंत्र हो जाएगा और सी श्वास नली हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास होगा बी। आपसे यहाँ पर सीक्वेंस के बारे में पूछा गया है, इसलिए श्वसन तंत्र में हमने पढ़ा था ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। तो सभी का आपको क्रम ध्यान रखना है सीक्वेंस वाइज। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आगे।
मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहां पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। श्वसन वर्णक मानव में कौन सा होता है, पहले तो आप बताएं। हीमोग्लोबिन, बोलो कौन सा होता है। और अगर बात करें आर्थ्रोपोडा या फिर मोलस्का संघ के प्राणियों में, तो उनमें हीमोसाइनिन पाया जाता है, जैसा कि अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है वह आरबीसी में पाया जाता है। कहां पाया जाता है बेटा, आरबीसी में। इसीलिए आरबीसी जो होती है वह गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा कंप्लीट सही हो जाता है। रक्त प्लाज्मा का काम पता है आपको क्या करता है, ये पोषक पदार्थ और CO2 का परिवहन करता है। श्वेत रक्त कणिका प्रतिरक्षा का कार्य करती है, और प्लाज्मा श्वेत रक्त कणिका दोनों साथ में दे रखी है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, ईस्ट में होने वाले किण्वन फर्मेंटेशन 1857 लुईस पास्चर, और मनुष्य में पेशियां कोशिकाओं में, मतलब मांसपेशियों की कोशिकाओं में जो अनोक्सी श्वसन होता है उसमें क्या समानता है, आपसे समानता पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये गलत है। दोनों एथेनॉल बनाते हैं, गलत है। दोनों लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, गलत है। यानी कि ध्यान रखेंगे, ये दोनों की दोनों जो प्रक्रियाएं हैं वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। किसमें संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में। क्योंकि आपको पता है कि अपन अगर किण्वन की बात करेंगे तो वहां पर हमारे पास क्या बनेगा, एथेनॉल, जो मानव में नहीं बनता। अगर अपन लैक्टिक अम्ल की बात करेंगे तो केवल मानव में बनेगा, ये ईस्ट में नहीं बनेगा। तो यहां पर दोनों में से समानता ढूंढनी है, तो लोकेशन की बात आ जाती है कि दोनों प्रक्रियाएं कहां पर संपन्न होती है। तो आंसर क्या आएगा, कोशिका द्रव्य। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान दे रखा है, बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। किस चीज को बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, हमारे पास चीज दे रखा है, दही दे रखा है, शराब दे रखा है, एंटीबायोटिक दवाइयां दे रखी है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, हमारे पास आंसर हो जाएगा शराब। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, जब यहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो यहां पर एंजाइम काम करते हैं, और जब एंजाइम काम करेंगे, जाइमेट, डाइस्टेज वगैरह एंजाइम जो होते हैं, या ग्लूकोज को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा, एथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं, C2H5OH में। और यहां पर ये एंजाइमों को बनाने का काम कौन करेगा बेटा, ईस्ट करेगा। तो ईस्ट जो है वो ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने का कार्य करता है। तो हमारे पास सही आंसर होगा शराब। शराब बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अनोक्सी श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। अनोक्सी श्वसन की बात कर रहा है, जिसमें हमें गैसों की आवश्यकता नहीं होती, वायु की आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो ग्लूकोज दिया हुआ है और हमारे पास इधर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊर्जा का निर्माण होगा। तो अनोक्सी श्वसन में आपको पता है, एक तो लैक्टिक अम्ल ये भी बनता है, लेकिन ये कहां पर बनेगा बेटा, मांसपेशियों में बनेगा। कहां बनेगा, मांसपेशियों में बनेगा। पायरुवेट ये कोशिका द्रव्य में बनेगा, ये ध्यान रखना है। ये अनोक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन दोनों में ही बनता है, सेम कंडीशन में कोशिका द्रव्य में बता रखा है आपको। और एथेनॉल और जल, यानी कि हमारे पास ग्लूकोज जो है ये डायरेक्ट एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाएगा बेटा, यहाँ पर ये एथेनॉल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा बेटा, एथेनॉल का निर्माण करेगा। क्योंकि यहाँ अनोक्सी श्वसन की बात हो रही है, क्लियर है बात। और अनोक्सी श्वसन की बात हो रही है, तो हमारे शरीर की बात करें तो वहां पर केवल लैक्टिक अम्ल बनता है, CO2 गैस का निर्माण नहीं होता है। इसीलिए यहां पर हमारे पास आंसर आएगा एथेनॉल। कौन आएगा बेटा, एथेनॉल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अनोक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन में कॉमन कंपाउंड कौन सा है, एक ओवेनिस्ट का काम कौन करता है, हमारे पास आंसर होता है पायरुवेट। क्योंकि दोनों में सेम बनता ही है। बाकी ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र अलग अलग प्रक्रिया होती है, अलग अलग जगह संपन्न होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनोक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न ओवेनिस्ट उत्पाद निम्न में से कौन सा होगा। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया कि जल नहीं होगा, किसी में जल बनता है, किसी में नहीं बनता, तो ये गलत है। एथेनॉल हर किसी में नहीं बनता, हमारे शरीर में एथेनॉल ना बनकर लैक्टिक अम्ल बनता है, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, लैक्टिक अम्ल हमारी बॉडी में नहीं बनता, हमारी बॉडी में बनता है लेकिन ईस्ट में नहीं बनता, ये भी कॉमन नहीं होगा, ओवेनिस्ट नहीं होगा। लेकिन हमारे पास जो सही आंसर होगा पायरुवेट।
यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया, चाहे वो एक कोशिकीय प्राणी हो, चाहे बहुकोशिकीय प्राणी हो, या हमारी मांसपेशियां हो, ये सभी में सेम तरीके से होती है, यानी कि पायरुवेट सभी में बनेगा। लेकिन मांसपेशियों की बात करें तो लैक्टिक अम्ल बनेगा, और ईस्ट की बात करें तो एथेनॉल बनेगा। लेकिन ये कॉमन भाग हो जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास पायरुवेट। ठीक, अगला क्वेश्चन, पौधों में श्वसन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। आपको गलत कथन का चयन करना है। अब ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित होती है। क्या सही है? क्या एकदम गलत ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है पेड़ पौधे दिन के समय कौन सी गैस को लेंगे? CO2 को। लेकिन ये क्या बात कर रहा है कि वायुमंडल में मिश्रित होती है क्या? नहीं, वायुमंडल में तो ऑक्सीजन मिश्रित होगी, लेकिन ये उल्टा है, यानी कि CO2 को लेने की बात कर रहा है पहला ऑप्शन, यानी कि ये हमारे पास गलत ऑप्शन है। आगे ऑप्शन देखते हैं अपन, ये सही है क्या? बड़े अंतःकोशिकीय स्थानों के कारण कोशिकाएं वायु के संपर्क में रहती है, एकदम करेक्ट है। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो विभजोतक वगैरह उनमें उत्तक पाए जाते हैं, उन उत्तकों के बीच में खाली स्थान पाया जाता है जो गैसों के विसरण में सहायता करता है। ठीक है, एकदम सही है ये वाला भी। विसरण द्वारा ऑक्सीजन व CO2 का विनिमय होता है, ये भी सही बात है पेड़ पौधों में। ठीक है, पौधे, क्योंकि पेड़ पौधों में किसी प्रकार का हमारे जैसा सिस्टम नहीं होता, ना फेफड़े, ना ग्रसनी, ना श्वास नली वगैरह कुछ नहीं होता, तो उनमें एक प्रक्रिया होती है विसरण की, और इसी के द्वारा क्या होता है, पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। पौधे रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते हैं, एकदम करेक्ट बात है, इन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। क्लियर है? तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है, यह गलत है। दिन के समय ऑक्सीजन मिश्रित होती है, ना कि CO2। हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा, बल्कि गलत है ये चीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं? यानी कि पेड़ पौधों में श्वसन की प्रक्रिया का एक मुख्य अंग हमारे पास होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है बेटा? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है आपको पता है, उसमें पेड़ पौधे जो होते हैं वायुमंडल के CO2 का यूज करते हैं, जड़ों के द्वारा जल को ग्रहण करते हैं, और ये दोनों प्रकाश संश्लेषण और लाइट की उपस्थिति जो होती है हमारे पास, उसमें क्या करते हैं, यह किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज के साथ यह क्या बनाते हैं बेटा? हमारे पास ऑक्सीजन गैस बनाते हैं और जल का निर्माण करते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि क्या क्या बनाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? CO2 तो बनाता ही नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे CO2 लेते हैं, पेड़ पौधे की बात हो रही है। दूसरे में ऑक्सीजन ऊर्जा, ये भी गलत है, ऊर्जा भी बनेगी लेकिन जल भी बनता है यहाँ पर साथ में। लेकिन जो हमारे पास ये भी गलत है, सही आंसर होगा एकदम करेक्ट, वो हमारे पास ये वाला होगा, क्योंकि पेड़ पौधों का मुख्य उत्पाद यानी कि अंतिम मुख्य उत्पाद की बात कर रहा है, तो हमारे पास बनेगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्या बनेगा बेटा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा, ये करेक्ट आंसर हमारे पास होगा। क्लियर है? ये दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन, किण्वन की प्रक्रिया खालिस्तान में होती है। किण्वन की प्रक्रिया किसमें होती है बेटा? इष्ट में होती है, या पैरामीशियम में होती है, यूग्लिना में होती है, मेवा में होती है? ये सभी प्राणी जो है प्रोटोजोआ है। क्या है बेटा? प्रोटोजोआ, यानी कि इनमें किण्वन की प्रक्रिया नहीं होती, और यह दूसरे छोटे मोटे जीव जंतुओं को खाकर अपना जीवन व्यापन करते हैं, जैसा कि शैवाल, ये शैवालों को खाते हैं, अपना जीवन व्यापन करते हैं। लेकिन इष्ट जो है एक परपोषी प्राणी है, और इसे भोजन प्राप्त करने के लिए किसी सोर्स की आवश्यकता होती है, जैसा कि हमारे पास मैदा हो सकता है, आटा हो सकता है, या फिर शर्करा किसी प्रकार की हो सकती है। ये इष्ट जो होता है उस शर्करा को किसमें कन्वर्ट करेगा? एथेनॉल में कन्वर्ट करेगा। तो किण्वन की प्रक्रिया इष्ट में होती है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हमारे पास ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। यह क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बल्कि हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसा कि ऑप्शन में आपके दे रखा है, कारण इसके देखते हैं अपन। पहला कारण दे रखा है, उत्तकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाएं पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें मृत कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे कि छाल वगैरह में। सही, एकदम करेक्ट, यानी कि यह कारण हमारा पास सही है, करेक्ट एकदम। दूसरा, गतिशीलता की अनुपस्थिति, यानी कि पेड़ पौधे गति नहीं करते, जैसे हम जितना ज्यादा गति करेंगे उतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन पेड़ पौधे गति नहीं करते, इसलिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता कम पड़ती है।
पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ये हमारे पास एकदम सही है। और श्वसन के दौरान पादप ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ये भी हमारे पास एकदम सही है। और बात को समझने की कोशिश करेंगे कि मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण ये नहीं है, आपसे पूछ रहा है कि पेड़ पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ये मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण हमारे पास ये दोनों है, एक तो मृत कोशिका है, अब कोशिकाएं मृत है तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा हमारे पास है गतिशीलता नहीं है तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। तो हमारे पास इसके दो कारण हमारे पास हो जाते हैं, ए और बी, जैसा कि आपके बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। करेक्ट है, बोलो आगे चलते हैं। भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, यानी कि हमारे शरीर में ऊर्जा तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है उसको जलाने के लिए या फिर ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, एटीपी में बदलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होने के कारण ऊर्जा नहीं मिल पाती। ऊर्जा की आवश्यकता आपूर्ति की सीमित होती है, तो मांसपेशियों की कोशिकाओं को दर्शाती है। ध्यान देने, भारी व्यायाम करेंगे अपन, तो भारी व्यायाम करेंगे तो ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ेगी। अब ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकोज तो हमारी बॉडी में है लेकिन प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो ऑप्शन की बात करेंगे एथेनॉल के संश्लेषण, जल की हानि, लैक्टिक अम्ल के निर्माण और पायरुवेट के संचय। तो हमारे पास आपको पता है कि जब हमारे शरीर में अवायवीय श्वसन की कंडीशन हो जाती है, जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल आता है मांसपेशियों का, तो मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होने के कारण वहां पर ग्लूकोज जो है अनुपस्थिति में, किसकी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और इस कारण से हमारी मांसपेशियों में जकड़न व दर्द होता है। तो सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाता है। क्लियर, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग के निपातन को रोकता है। निपातन का मतलब होता है बेटा चिपकना। क्या होता है बेटा, चिपकना। और आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर भी आ गया होगा, एक तो श्वास नली है, एक उपास्थि वलय है, एक पसली है, एक मेरुदंड है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि श्वास नली को चिपकने के लिए कौन रोकता है, तो हमारे पास क्या होगा, उपास्थि वलय, जिनकी संख्या हम पढ़ते हैं 14 से 16 के आसपास, लेकिन जितनी लंबाई होती है उस हिसाब से 16 से 20 भी हो सकती है, क्योंकि लंबाई ज्यादा होगी तो श्वास नली की लंबाई भी बढ़ेगी नेचुरली। ठीक है, तो हमारे पास ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और सही आंसर हो जाएगा उपास्थि वलय, जो सी आकार के बने होते हैं, जो हमारी श्वास नली में पाए जाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे अपन। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी कि क्वेश्चन आपसे यूं करा है कि श्वसन की इन कौन से अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन चाहिए। कहने का मतलब वायवीय श्वसन की बात हो रही है तो पायरुवेट के CO2 में रूपांतरण, ग्लूकोज के पायरुवेट में रूपांतरण, पायरुवेट के एथेनॉल में रूपांतरण, पायरुवेट के CO2 और H2O ऊर्जा के रूपांतरण में। तो पहली बात आप समझेंगे कि पायरुवेट के CO2 में रूपांतरण, एक तो ये ऑप्शन है, और हमारे पास दूसरा जो है ग्लूकोज के पायरुवेट में रूपांतरण, ये गलत है, क्योंकि ग्लूकोज के पायरुवेट में रूपांतरण में कहीं पर भी ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये क्रिया हमारे पास कहां पर होती है, कोशिका द्रव्य में होती है, और ऑक्सीजन कहां पर काम आती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह और श्वसन अंग के नाम से जाना जाता है। ठीक, पायरुवेट के एथेनॉल, यानी कि ये तो होगा ही नहीं क्योंकि एथेनॉल तो वायवीय श्वसन में होगा यहाँ पर, लेकिन बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति की। ठीक है, और पायरुवेट के CO2 H2O और ऊर्जा के निर्माण के लिए, यानी कि हमारे पास सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला। क्लियर है, तो पायरुवेट को CO2 में बदलने के लिए, जल में बदलने के लिए और ऊर्जा प्राप्ति के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन अपन कर चुके पहले, ये वाला भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में कुपिकाओं यानी कि एल्वेओलाई के होने का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर 1, फेफड़ों के आयतन में वृद्धि करना, फेफड़ों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना, और फेफड़ों के लिए पंपिंग क्रिया प्रदान करना। अब ध्यान देंगे आप, सबसे पहला काम हमारे पास एल्वेओलाई का क्या होता है कि गैसों का विनिमय करना।
जितनी ज्यादा एल्वेओलाई होगी उतना ज्यादा गैसों का विनिमय होगा, जितना ज्यादा गैसों का विनिमय होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन परिवहन होगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन का परिवहन होगा उतनी ज्यादा हमारी बॉडी में ऊर्जा का निर्माण होगा। तो यानी कि हमारे पास होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि हमारे फेफड़ों में लगभग 30 से 40 करोड़ के आसपास कोशिकाएं पाई जाती है और इनकी संख्या के आधार पर ही हमारे फेफड़ों में इनका क्या बढ़ जाता है, आयतन और क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन का परिवहन होगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन का परिवहन होगा उतना ज्यादा हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा और उतनी ज्यादा हमारी बॉडी काम करेगी। तो हमारे पास इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना, यानी कि कोशिकाएं हमारे शरीर में पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करती है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। धन्यवाद।